नमस्ते। आप सभी का समर्थ संगीत के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं समीधा और आज के हमारे डिवोशनल जर्नी के एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक संगीत प्रकार, भक्ति संगीत प्रकार की, जिसका नाम है ओवी। अब बात करेंगे ओवी क्या है। ओवी एक कविता की तरह है, 3-4 पंक्तियों में गाई जाती है। इसमें 2 प्रकार है। ओवियां भक्ति गीत की तरह भी गाया जाता है और कभी कभी ओवियों को स्त्रियों के द्वारा अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए, अपने दिन भर की दिनचर्या के बारे में बताते हुए भी उपयोग किया जाता है। यह स्त्रियां जैसे कि अगर गेहूं दल रही हो तो गेहूं दलते दलते वो एक गेहूं दलने के बारे में गाना गाती है, इसे ओवी कहते हैं। या फिर शायद एक लड़की है जो छोटी उम्र में शादी करके अपने पति के घर आई हुई है और उसे अपने माँ बाप की याद आ रही है तो वो गाती है। इस प्रकार के गाने को ओवी कहते हैं। ओवी महाराष्ट्र में कई सालों से गाया जाता है, पर अभी कुछ सालों से, या कह सकते हैं कि आधुनिक काल में इसका जो चलन है थोड़ा थोड़ा विलुप्त होता जा रहा है। पर आज के एपिसोड में हम यही सीखेंगे कि ओवी है क्या। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत ही रोमांचक एपिसोड होने वाला है। भले ही आप मराठी जानते हो ना जानते हो, पर मैं जानती हूँ कि आप सभी भावनाएं तो समझते ही होंगे। और ये एपिसोड ओवी भावनाओं के ही तो बारे में है। तो आइए देखते हैं 2 प्रकार की ओवी आज। एक है दळणाची ओवी और दूसरी है पहली ओवी, या सुबह सुबह गाई जाने वाली ओवी। चलिए सीखते हैं। हाताच्या दळणाला मला तांबड फुटियल, सावळा भरतार बाई धारला उठियल. दळण मी दळीते पीठ पडत वारवा, माझ्या ग सावजीला तबकी धाडा बेवा. दळण दळीते बाई दळीते आनंद, माझा ग मांडीवर बाई झोपला गोविंद. माझ्या ग मांडीवर बाई झोपला गोविंद. सकाळची ओवी. पहिली माझी ओवी देवा गणरायाला, हात जोडूनिया तुम्हा नमस्कार केला. इथूनी नमस्कार पुण्याच्या गणपतीला, लागूनी माई दुर्जनाच्या संगतीला. पहिल्या ओवीच्या आम्ही करतो आळस, त्र्यंबकेश्वराला आहे सोन्याचा कळस. पहिला नमस्कार काशी विश्वेश्वराला, नांदतो बारू राजा आशीर्वाद है तुझा.